आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं, यानी कि आपके शरीर की सुरक्षा कवच हैं। दोस्तों, चीज़ें कौन सी हैं? उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को निरोगी बनाते हैं। इन्हें कब और कितनी मात्रा में खाना है, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों आपने थंबनेल पे देखा, इन चीज़ों को रात में भिगोकर रोज़ खाइए, बीमारी आपको छू नहीं पाएँगी। जी हाँ दोस्तों, इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हर एक बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो चलिए पहले एक-एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। फिर ये जानते हैं इन चीज़ों को कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, उनमें से सबसे पहली चीज़ है जो आपके किचन में मौजूद है। ये आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है। डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसे गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करती है। वो है दोस्तों मेथी। दोस्तों, मेथी में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, डाइटरी फाइबर, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, अमीनो एसिड, अल्कलाइड और कार्बोहाइड्रेट जैसे महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। इतनी चीज़ों से भरपूर है ये आपके किचन की मेथी। अब दोस्तों चलिए दूसरी चीज़ के बारे में जानते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों अलसी। अलसी का जो बीज है आपके गोफ मछली से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसके अलावा ओमेगा 9 फैटी एसिड के अलावा प्रोटीन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अल्फा लेनोलेनिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, ये अलसी का बीज बहुत ही गुणकारी है। इसके बारे में जितना कुछ हम कहें वो कम होगा। अगर आप दोस्तों शाकाहारी हैं तो अपने डेली रूटीन में अलसी के बीज को शामिल कर लीजिए। अभी आप दोस्तों दुकानों पे जाएंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड का कैप्सूल लेने तो आपको 20 से 25 रुपए में एक कैप्सूल मिलेगा। और उसमें क्या पड़ा होता है, उसपे लिखा होगा फ्लैक्स सीड्स ऑयल। दोस्तों, अलसी का बीज, तो क्यों ना हम अलसी के बीज को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। महंगा कैप्सूल हम क्यों खाएं? तो दोस्तों ये दूसरी चीज़ है जो आपके शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, वो है अलसी का बीज। तीसरी चीज़ है दोस्तों जो आपके दिल और दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हड्डी और मांसपेशियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो है कद्दू का बीज। दोस्तों, कद्दू के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें और छोटे मोटे प्रोटीन पाए जाते हैं, ये तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों कद्दू का बीज बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों जिसे आप देसी देसी सुपर फूड कहते हैं वो है चना। दोस्तों, चना बहुत ही फायदेमंद होता है। चने में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों जिसे अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, वो है बादाम। दोस्तों, बादाम में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एनर्जी, फैट, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों वो है हरी किशमिश। हरी किशमिश हमें ज़रूर खाना खाना चाहिए। ये दोस्तों हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। इसके अलावा और सारे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है मूँग। मूँग भी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही फायदेमंद है। हरी मूँग को अंकुरित करके आप खा सकते हैं या ऐसे ही इन्हें रात में भिगो के आप खा सकते हैं। अगर इन दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें, यानी कि ये जो चीज़ें हैं आपके शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं।
सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, हड्डी और मांसपेशियों को मजबूती देते हैं, आंखों की रोशनी को तेज करते हैं, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव बनाते हैं, आपको हर एक वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण से भी बचाते हैं। दोस्तों जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपका शरीर मजबूत बनेगा। लेकिन इन बीजों को खाने से पहले आपको कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा। वो सावधानी क्या है? दोस्तों जितने दिन तक आप इन बीजों का सेवन करिए, बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए। बाहर की सारी चीज़ें हमारे लिए अनसेफ हैं। वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कितनी भी अच्छी कंपनी की वो चीज़ें क्यों ना हो, आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। जो आपके घर में खाना बनेगा वो दोस्तों एकदम सेफ तरीके से खाइए। सेफ रहता है वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। पाचन तंत्र को वो खाना फ़ायदेमंद होता है। बाहर की जितनी भी चीज़ें वो हमारे पाचन तंत्र को कमज़ोर करती है, ख़ास करके ठंडी चीज़ें। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल इनका सेवन कभी मत करना। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को खोखला कर देती है, नुकसान करती है, तो इनका सेवन आपको नहीं करना है। और रात का खाना जल्दी खाइए, जल्दी उठिए। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, जैसे हम हर एक वीडियो में बताते हैं। लेकिन तब भी आदमी नहीं सुधर रहे हैं। दोस्तों 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खाना खा रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये दिनचर्या में भी बदलाव करिए। और जब आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे दोस्तों, उतने दिन तक रोज़ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ शारीरिक एक्सरसाइज करिए। शारीरिक एक्सरसाइज करने के मसल्स मजबूत होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके साथ-साथ इन बीजों का सेवन करिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये चीज़ें कितनी मात्रा में लेना है और कैसे खाना है। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज, आप ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच। मेथी दाना आप ले सकते हैं आधी चम्मच या 1 चम्मच। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई ऐसी बीमारी तो 1 चम्मच लीजिए, नहीं तो आप आधी चम्मच आपको लेना है। हरी मूँग आप ले सकते हैं, हरी मूँग 10 से 15 ग्राम ले सकते हैं। और इसके बाद बादाम आपको लेना है, 8 से 10 पीस बादाम लेना है। कद्दू का बीज आप ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। काला चना आप दोस्तों 10 से 15 ग्राम आप ले सकते हैं। हरी किशमिश 10 से 15 ग्राम ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद इसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे सूरजमुखी का बीज ले सकते हैं, आप देख सकते हैं तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। 3 बीज को लेने के बाद अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद रात में किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे तो सबसे पहले इन्हें खाली पेट बैठ के आराम से चबा-चबा के खा जाइए। बस खाने के बाद एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसे खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी खूब भूख ना लग जाए। दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर को निरोगी, स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं।